इंतहाई अफसोसनाक खबर, अफसोसनाक खबर। अच्छा। तेरी एक पतंग के कटने से वाह वाह। मेरी मताए हयात लुट गई। कोई धमाके में मारा गया, किसी को डाकू मार गए, किसी को कातिल डोर ले डूबी। वतन अजीज में ये चल रहा है। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। पड़ोसी ममालिक को बाहमी ताउन के जरिए दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहिए। And now shifting focus to Pakistan, a nation that is currently dealing with the worst economic crisis in its history, and it is now apparently mulling reviving trade ties with India. गैस महंगी करने की फिर से तैयारी हो रही है। अच्छा। और महंगाई की चक्की में फिस रहे जो अवाम है उनकी जेबें मजीद ढीले करने की तैयारी की जा रही है। जरा ये बताते हैं जी कि इस मुतवक्के इजाफे से पहले एक साल में गैस की कीमत में 600% तक इजाफा हो चुका है। मरने वो मरना बेहतर है, इससे चीज नहीं को लेनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? कोई दुश्मन आपने बताया दुश्मन है, किस चीज में दुश्मन है? हर चीज में दुश्मन है वो, हर बात में दुश्मन है। कोई एक बात बताइए। हमारी टांगे खींचता है पाकिस्तान की वो। ठीक है, ये मोदी जो है बड़ा नहीं चले गाली नहीं लगा। 1200 रुपए पर डे ले रहा है, वो प्याज 400 किलो क्या अफोर्ड करेगा? घी 500 रुपए 600 रुपए किलो है, वो गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा? उसने घी प्याज तो नहीं खाना या खाली प्याज खाएगा? इंडिया से तो हरगज नहीं ना लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है? टमाटर के बगैर भी तो हांडी पक सकती है ना। ठीक है, तो फिर वो तो देखें, ऐसे तो हम टमाटर की फसल ही ना लगाएं कि टमाटर के बगैर हांडी पक सकती है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई खबर यह आई है, पाकिस्तान के अहम इसाक डार ने बोला कि भारत हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। भाई भारत ने अब तक कुछ नहीं कहा। और पाकिस्तान की नंबर 1 पत्रकार फीजा खलीफा खान ने बोला भाई भारत के अंदर इलेक्शन है, भारत हम पे फिर से स्ट्राइक करेगा। वो स्ट्राइक होगी फूक की स्ट्राइक। आप लोग क्या रेकमेंड में जरूर रखें। वीडियो शुरू करते, वीडियो को लाइक जरूर कर ले भाई। वीडियो शुरू करते हैं। साबिक वजीर खजाना जो कि अभी हमारे मौजूदा वजीर खारजा हैं इसाक डार साहब, उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है। अच्छा। इसाक डार साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान भारत से तिजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। और अब जो दूसरी जानिब ज़राए क्या बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनकी बहाली के हवाले से स्टेक होल्डर्स में कोई इत्तफाक़े राय नहीं हुआ है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? इसाक डार साहब, कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली 2 हाथ से बजती है। तो डार साहब, अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहां पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं। इंतखाबी अमल अभी तक जारी है और अफसोस के साथ कहूंगी जारी तो है लेकिन मुतनाज़े हो चुका है। मुतनाज़े है, चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है। यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। तो डार साहब, आप वज़ीर खारजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको, हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर। अच्छा। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसरत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाएगी। मत करो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने आपको पता है 2 टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कि पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहां पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभी नंदन जहाज लेके गिरा था, यहाँ पे क्या करने आया था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से वक्त करीब है कि इनको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो दुनिया भर की जानिब से। और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वजीर खारजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना। आप पहले मसला कश्मीर उनसे डिस्कस करें, उनसे इन मसाइल पे बात करें कि आप अपने जो दहशतगर्द हमारे मुल्क में भेजते हैं, जो हमारे मुल्क में आप इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, और अभी भी वहां पे इलेक्शन है। और आपको पता है, बच्चा जानता है कि इलेक्शन कैंपेन, खासतौर पर मैं बीजेपी की हुकूमत की बात करूं, जब से नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात का कसाब है, जब से ये भारत में आया है, और अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है, जितना कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है, उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। जली ना, तेरी भी जली ना।
उनका एक टारगेट होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए। उनकी तकारीर आप उठा के देख लें। और इससे भी बढ़ के अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाते हैं वोट लेने के लिए। जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है कश्मीरी बहन भाइयों पे वोट लेने के लिए। डॉक्टर साहब, आपको एक मशवरा मेरे ख्याल से, बस थोड़ी सी मेहरबानी करें, वजीर खारजा बने, खजाना छोड़ दें। आप इतने अगर माहिर होते तो एक और सवाल भी तो गर्दिश कर रहा है ना, तो वजारत खारजा में आप ना होते इस वक्त, आप औरंगजेब साहब की जगह खुद वजीर खजाना होते। अगर आपकी जगह औरंगजेब साहब वजीर खजाना बने हैं तो फिर कुछ उनमें खास होगा और कुछ ऐसा था जो आप डिलीवर नहीं कर सकते। अगर इंडिया हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो पागल है, हमें ट्रेड करने की जरूरत है। हमारे साथ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं, जो हम जियोग्राफिकली सबसे बेहतर है। मुस्लिम स्टेट भी है, ईरान के साथ करें, हम अमेरिका से डर रहे हैं, कोई और पॉलिसीज है। हम एक स्टेचू बने हुए हैं, वो जो कह रही है वही कर रहे हैं सारा। तो इंडिया नहीं चाहेगी मेरे ख्याल से, 100% इंडिया हमारे साथ नहीं ट्रेड करना नहीं चाहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जी हम बिल्कुल उनके आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे, हम उनके आगे झुक के कह रहे कि जी मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं अमन के लिए, हम तैयार हैं ट्रेड खोलने के लिए। वो तो माने, उनका पहला मुद्दा ये है कि जी दहशतगर्दी खत्म करें। कहाँ है दहशतगर्द? अगर हम टमाटर या प्याज जो है ना वो दुनिया में कहीं और से मंगवाएंगे तो वो ट्रैवल कॉस्टिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा पड़ेगी। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो है ना वो आप ये देख लें कि इन्फ्लेशन जो है ना वो बहुत हद तक जो है ना वो बढ़ गई हुई है। इवन फूड्स में भी, इवन जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनमें भी जो है ना वो इन्फ्लेशन बहुत हद तक बढ़ गई है। तो अगर हम ट्रेड करते हैं तो वो इन्फ्लेशन को किसी हद तक जो है ना वो हम कैटर कर सकते हैं और उसको जो है ना वो कम लेके आ सकते हैं। मुस्लिम स्टेट है, अब हिंदू की तरह हम वो दे रहे हैं कि हम तरजीह दे रहे हैं एक हिंदू स्टेट को, एक सेक्युलर स्टेट के साथ और मुस्लिम स्टेट के साथ। क्यों? अगर हम इसी वजह से, इस माइंड से आ रहे हैं ना, हम 60 साल हो गए तकरीबन, हम कह रहे जहाद है अफगानिस्तान में, अब फलस्तीन में है, हमारे अवाम क्या करें? हमने ये जहाज है किस लिए बने? फलस्तीन में जहाज इनको नजर नहीं आ रहा, लेकिन अफगानिस्तान में हमें। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो आज सिचुएशन है, पाकिस्तान जिस आज भूख से जूझ रहा है। देखिए आप लोगों को बता दूं, भारत अब भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहा है। और वो कैसी ट्रेड कर रहा है? वो हो रही है भाई समुद्र और हवाई मार्ग से। सिर्फ और सिर्फ जो सड़क का रास्ता था वो ट्रेड बंद हुई थी, बाघा बॉर्डर वाली। और वो कब हुई थी भाई? 2019 में, जब भारत ने आर्टिकल 370 को खत्म किया था। उस समय पाकिस्तान के इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने भाई बड़े ही जज्बे के साथ आवाम को बोल दिया था कि जब तक भारत कश्मीर का मसला हल नहीं करेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। मत करो भाई। उसके बाद जो सिचुएशन आई है, यानी कि भाई खाया भारत का ही है। खाया कैसे है? भारत का ही आज भी पाकिस्तान माल खा रहा है, भारत की ही सब्जी खा रहा है। भारत से जाता है यूएई में भाई मुस्लिम ठप्पा लगता है उसको, फिर वो आलू और प्याज मुसलमान हो जाता है, फिर पाकिस्तान के अंदर जाता है, फिर पाकिस्तानी खाते हैं। बट अब भाई खाने के भी उसको लाले पड़ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अभी फिलहाल रमजान के अंदर सिचुएशन है वो भाई पीक पर जा चुके हैं। अभी गैस, पेट्रोल, सब कुछ चीजों का दोबारा फिर से दाम है बढ़ा दिया गया है। और अब पाकिस्तान के जो इसाकदार हैं वो लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, भाई हम भारत के साथ चाहते हैं। बट पाकिस्तान की नंबर 1 पत्रकार फिजा खलीफा छाती फोड़ फोड़ के, चूड़ी तोड़ तोड़ के बोल रही है कि भाई भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी आप बातें देखिए कि भाई, और भाई उनकी नहीं बल्कि पूरी आवाम की भारत की बातें हैं। जब तक भाई एक प्लेटफॉर्म पे 2 बातें नहीं हो सकते, आतंकवाद को खत्म करें, उसके बाद हम आप लोगों को बिना ट्रेड के ही वैसे ही दे देंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि पीछे पाकिस्तान के अंदर जब जलजला आया था तो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोल दिया था कि आप एक बार बोलिए पाकिस्तान, आप बोलिए हम आपकी हेल्प करने को तैयार बैठे हैं, हम आपके वहां पर ट्रक पहुंचाएंगे। भाई हम अफगानिस्तान को क्रॉस कर, पाकिस्तान को क्रॉस करके अफगानिस्तान में है जो उनको निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहे हैं खाद्य सामग्री। तो आप लोग तो हमारे पड़ोसी हैं, आप लोग क्या रिकमेंड? जय जवाहर, जय श्री राम।